Shubhangi. Can you hear me, Shubhangi? Hello, hi Pranadya, how are you? I'm great. How are you? Yeah, I'm good. Hi, good evening all. Good evening everyone. My name is Shubhangi and I'm here to guide you on the hotel management, event management and part related to the administration management. So let me talk to about my what who I am. So the thing is I started my journey as a hotel trainee and firstly मैंने क्या किया because by the सब like सबको पीसीएम लेना पड़ता है कि ओके दैट टाइम जब हम थे टेंथ में हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए हम कंफ्यूज होते हैं बट सबके घर वाले लाइक मेरे घर वालों ने फोर्स किया कि नहीं 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 तुम्हें इंजीनियरिंग करना है एंड सबको इंजीनियरिंग उस टाइम इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी इट वाज अ बूम दैट टाइम कि नहीं या तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी but I was like not into these two things. I was not a good student. I was an average student, and I was not into science. मुझे समझ नहीं आ रहा था फिजिक्स क्या मैथ्स में क्या चल रहा है बट मैं छोटे से अपने आप को लाइक मुझे ना कुकरी शोज बहुत पसंद थे एंड मुझे ये सब ट्रैवल एंड ऑल उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था आई वाज लाइक मैं सर्च करते रहती थी क्या है अच्छा ये है कुछ नई नई डिशेस बिकॉज ऑफ संजीव कपूर सर मैं नई नई डिशेस बनाना स्टार्ट करती थी तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई होटल मैनेजमेंट ओके दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड भिलाई में उस टाइम होटल मैनेजमेंट वाज लाइक अरे ये क्या कर रहे हैं ओ माय गॉड होटल मैनेजमेंट उसमें बहुत काम होता है बट आई वाज लाइक नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं यही करूंगी अगर मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं करना है तो फर्स्ट थिंग इज तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है तुम वो करो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इंटरेस्टेड तुम्हें वो काम अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया एंड आई वाज इनटू आईएचएम अहमदाबाद आईएचएम अहमदाबाद उस टाइम टॉप 3 कॉलेजेस में था अभी राइट नाउ इट इज ऑन 7th नंबर एंड वहां से मैंने अपना होटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया इट वाज अ 3 years कोर्स इनटू यू गॉट अ डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन ताज ग्रुप ऑफ होटल्स तो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में आई वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड so, to be very frank, hotel life is difficult. It's very difficult. There is no personal life. तुम्हें 15 से 16 घंटे से काम करना पड़ता रहता है एज यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देर इज संडे एंड सैटरडे ऑफ रहता है बट होटल में देर इज नो ऑफ देर इज नो दिवाली देर इज नो होली फॉर्चून सिर्फ गेस्ट के लिए सब कुछ है बट फॉर एम्प्लॉयज इट्स नथिंग but if you are really interested like my friends like so many people are there they are still working with the hotels they are like and they are happy also for me I need my personal space also but I have selected a career जो उसी से रिलेटेड है आई एम अ पीपल मैनेजमेंट पीपल सो द थिंग इज दैट अगर आप में कस्टमर सर्विस थिंग है लाइक मेरे को मैथ्स और फिजिक्स उतना अच्छा नहीं लगता बट मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे चीजें कोऑर्डिनेट अच्छा ये ऐसे होगा एक आइटनरी बना लो ओके इसके बाद ये होगा मैं उन चीजों में बहुत अच्छी थी तो मैंने इसलिए ये चीज लाइक मुझे होटल मैनेजमेंट किया उसके बाद मैंने इवेंट्स में किया आई वॉज इनटू फेसबुक ऑल्सो तो फेसबुक में आई वर्क एज अ इवेंट प्लानर एंड तो फेसबुक में देर इज अ थिंग कॉल्ड एफबी लाइव एज यू ऑल नो सब अभी फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं तो तुम्हें हमेशा दिखाई देता रहेगा कि दिस पर्सन इज लाइव ऑन फेसबुक एंड ऑल दिस पर्सन इज लाइव फ्रॉम फेसबुक स्टूडियो तो देर आर एफबी स्टूडियो इन एफबी ऑफिस तो वहां पे बड़े बड़े स्टार्स आते थे कभी हमें ये मिल रहा है कभी वो मिल रहा है तो वहां के लाइव जाते थे एंड देयर वाज अ इंटरव्यू सेशन हैपनिंग ओवर देयर तो उन सब का आइटनरी बनाना एंड वो कब आएंगे क्या आएंगे उनके लिए क्या क्या करना है एंड उनकी सिक्योरिटी का इसमें प्लान है ओके सर क्योंकि दे आर बिग पीपल्स तो हमें उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है उनका लंच प्लान करना एंड फेसबुक ऑफिस जितना सिक्योर है उतना ही फ्रेंडली है और बहुत ही ज्यादा लगा आप अगर फेसबुक में जाएंगे तो मैं ऐसा लगेगा कि तुम ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है ये या ऐसा है कि लाइक अ प्ले ग्राउंड अगर आज ओणम है तो ओणम फेस्ट होगा अगर दिवाली है तो दिवाली फेस्ट होगा तो इट वाज लाइक दैट सो आई वाज इनटू इवेंट अच्छा दिवाली का हमें पूरा डेकोरेशन कैसे करना है इतने लोगों का खाना कहाँ से क्या करना है हम क्या गेम्स कर सकते हैं तो उन सब का कोऑर्डिनेशन करके मैंने इवेंट्स में किया सो आई वाज इनटू होटल एंड इवेंट सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड कि मैंने क्या किया अभी तक और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग डॉक्टर एंड जिसको इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स और मैथ्स में तो Okay. So nice to hear you. I या think I'm really proud of you, Shubhangi, थैंक यू because बेटा I've been seeing you since childhood. मुझे पता या है कि आप मैथ्स फिजिक्स में अच्छे नहीं थे बट यू हैड द डिटर्मिनेशन दैट मुझे कुछ करना है आगे. या Okay, great. So,
कुछ प्रॉब्लम जैसे आई थिंक बच्चों को यही है कि होटल मैनेजमेंट तो अब तो एक कोर्स ऐसा हो जाएगा जो कोविड की वजह से जॉब्स ही कट हो जा रहे हैं होटल, हम्म। तो होटल्स में जॉब्स ही नहीं रहेंगे, तो वाई शुड वी परसू होटल मैनेजमेंट? कोई और कोई डिफरेंट कोर्स है क्या अभी जो कि अपार्ट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट कुछ कर सकते या हैं बच्चे? तो द थिंग इज दैट होटल मैनेजमेंट सिर्फ आपको होटल में जाने के लिए ही नहीं करना पड़ता है। आप उससे इवेंट प्लानिंग में भी जा सकते हैं, आप उससे कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी जा सकते हैं, एंड देयर आर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो, लाइक IRCTC में इनका केटरिंग होता है, एंड देयर आर लाइक इनक्रेडिबल इंडिया एज यू नो। तो इनक्रेडिबल इंडिया में टूरिज्म पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, जो उनके पेपर्स होते हैं अलग से आफ्टर यू हैव डन, बिकॉज दे नीड हॉस्पिटल समवन फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड। तो इट इज नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम होटल, लाइक कि सिर्फ होटल के लिए हम होटल मैनेजमेंट करते हैं, नहीं। देर इज अ लाइक, सबको लगता है कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट के लिए, लोगों को लगता है सिर्फ शेफ बनने के लिए लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, बट नहीं। उसमें आप सेल्स में भी जा सकते हैं, उसमें आप PR में भी जा सकते हैं। दे आर डिफरेंट, लाइक उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपकी एक ट्रेनिंग होती है, एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग यू गॉट टू नो कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। एंड थर्ड ईयर में आपको उस कैंपस के लिए बैठना पड़ता है कि ओके, मेरा माइंडसेट है कि आफ्टर ट्रेनिंग मुझे पता चल गया कि मुझे शेफ बनना है, तो कैंपस के टाइम मैं सिर्फ शेफ के लिए प्रिपेयर करूंगा, मैं वहीं बैठूंगा। ओके, मुझे सेल्स में बैठना है तो मैं सेल्स में बैठूंगा। तो ऐसा होता है। ओके ग्रेट। सो आपका जो एक्सपीरियंस था फेसबुक में, तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि फेसबुक जो है यहाँ पे कोडिंग करवाता है बैठा के कोडर्स को और ये वो। तो टेल अस योर एक्सपीरियंस कि कैसे टाइप के प्रोफाइल्स थे वहाँ पे, और बच्चों को अगर फेसबुक में, इंडिया में जो है फेसबुक में शायद बैंगलोर में है शायद, हैदराबाद या बैंगलोर जहाँ पे भी है। सो बच्चों को अगर फेसबुक में जाना है तो एक ही रास्ता उनको लगता होगा कि कोडिंग आना चाहिए। सो नहीं। कैन यू एनलाइटन अस ऑन द पॉइंट दैट बच्चों को क्या क्या अलग अलग रास्ते हैं किसी बड़े अच्छे कंपनी तक पहुंच, अमेजन भी होता है सेम श्योर श्योर। कॉर्पोरेट से बड़े बड़े, तो आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो फेसबुक इंडिया में जितने हैं, एक है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद एंड बैंगलोर। एंड इन सब ऑफिस में सब बैक एंड प्रोसेस होता है। बैक एंड प्रोसेस में क्या होता है, तो हमें कॉन्ट्रैक्टर्स लेंगे। तो फेसबुक में आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, आधे एसेंचर से हैं, आधे PwC से हैं, एंड आधे तुम्हारे कैपजेमिनी एंड जेनपैक्ट से हैं। तो ये जो होते हैं ये कंटेंट रिमूव करते हैं, लाइक तुम्हें कभी फेसबुक पे किसी का सुसाइडल पोस्ट नहीं दिखेगा, ना कोई मर्डर का पोस्ट दिखेगा। तो ये सब जो टीम होती है ये पूरे पोस्ट रिमूव करते रहते हैं बैक एंड में। तो इंडिया ऑफिस में तुम्हारा कंटेंट रिमूविंग है, तुम्हारा मीडिया है, एज आई सेड कि लोग आके यहाँ लाइव होते हैं। जो दिल्ली ऑफिस है वहां पे टोटल पूरे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वहां जाके वहां लाइव होते हैं, वहां पे उनका इंटरव्यू चलता है, ये सब होता है। तुम्हारा लीगल है जितना भी तुम्हारा। और यहाँ पे कोई ऐसा, अगर तुम्हारा ID ब्लॉक हो गया तो यू कैन नॉट जस्ट कॉल द फेसबुक ऑफिस कि ओके ओके मेरा ID ब्लॉक हो गया, प्लीज इसे निकाल दो। नो, देर इज अ प्रोसेस। वो आपको एक लिंक देंगे, यू नीड टू गो ऑन दैट लिंक। एंड ये जो भी काम है कि तुम्हारा ID ब्लॉक हटवाना एंड कहीं किसी का लोकेशन पता करना, ये सब FB मेनलो पार्क जो US में सिचुएटेड है, FB मेनलो पार्क से पूरा उनका काम होता है। तो इंडिया में सिर्फ मीडिया, तुम्हारा लीगल, तुम्हारा इवेंट्स एंड तुम्हारा सेल्स ऑफिस है। तो इसमें जाने के लिए सेम तुम्हें पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, एंड preferably they need someone from a good, you can say गुड बैकग्राउंड इन द सेंस कॉलेज उन्हें ज्यादा अच्छा चाहिए होता है, बिकॉज जितने भी फेसबुक में थे मैंने देखा है IIT थे या IIM से थे या सिम्बायोसिस से या जितने भी जैसे हम टॉप एंड कॉलेजेस बोलते हैं। बट नहीं, इवेंट्स में यू कैन गो, यू कैन अप्लाई फॉर इट इफ यू आर लाइक, इफ यू हैव दैट बैकग्राउंड इवेंट्स में, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर इट। सेल्स में you can go and apply, but again they need an IIM or something like top notch college, you can say that उन्हें top notch college ही चाहिए। but you can apply उनकी, after completing your college you can go to their like career site, which is www.facebook.com/careers। वहां जाके अगर आपको अपने से रिलेटेड लाइक ओके ये मेरे प्रोफाइल से मैच करता है, मैं अप्लाई कर, यू कैन गो फॉर इट, अप्लाई करो। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू क्रैक करो, अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ रखो, अगर होगा तो जरूर मिलेगा। दैट इज ऑल आई वांट टू से। ग्रेट ग्रेट, नाइस मोटिवेशन टू ऑल ऑफ द या स्टूडेंट्स हु आर हियर। एक लास्ट चीज़, आपने एक्सपीरियंस बताया था कि आपको कई बार जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उनको ट्रैक करना पड़ता है कि कौन कर रहा है, उनको ब्लॉक करना पड़ता है, उनको ट्रेस करना पड़ता है, तो व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस लाइक? So I was into this thing also. I was into security, legal security also. So हमारे यहाँ कोई भी CBI, like
हम सीबीआई जितने भी पुलिस आते थे या सीबीआई वाले आते थे, हम पहली बात उनको अंदर, बिकॉज फेसबुक ऑफिस में किसी बाहर वाले का अंदर आना अलाउड नहीं है, वो एक पूरा कॉल लॉग बन जाता है। लाइक अगर किसी कोई सीबीआई वाला आया, तुरंत फेसबुक वाले एक टीम होती है जो हमारी टीम थी, हम तुरंत जो मेनलो पार्क का ऑफिस है उनको हम वो करते हैं, अलर्ट करते हैं, ओके सीबीआई पर्सन इज इन हाउस। एंड देन जितने भी कैमराज होते हैं हमारे लॉबी में वो उनके ऊपर फोकस हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज अ बिग इशू कि क्यों आए हैं, क्या सीजन है। बिकॉज फेसबुक पे बहुत सारे लोग लीगल वो करने लगते हैं कि ओके दिस ये यहाँ हुआ, और उनको सब उसी समय चाहिए होता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरा अभी आईडी हटा के दो, मुझे अभी इसकी लोकेशन बताओ। एंड पुलिस वाले और सीबीआई वालों से हम इतनी गंदे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद देर इज अ प्रोसीजर कि नहीं, क्योंकि इंडिया इज टोटली अ बैक एंड ऑफिस, देर इज नो वन हु कैन हेल्प देम, we need to give them a ID, that is help center ID, and there is a proper procedure. They need to fill each and everything. They need to wait. They need to wait for each and everything. And I am not into that many like उसमें इतना नहीं थी मैं, but I know this much कि there is a procedure. Without that procedure, nothing will happen. तुम्हें वो पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, चाहे तुम सीबीआई से हो, चाहे तुम पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे तुम कितने बड़े भी नेता हो, तुम्हें वो पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। You'll get a notification and you'll get everything on that email. Okay, great. So I think all the doubts of students are clear. किसी को होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में कोई डाउट है बच्चों? किसी को जाना है आगे जाके आईपीएल वगैरह करवाना है? आईपीएल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अगर बच्चे आईपीएल देख रहे Yes. हैं तो उनको लग रहा होगा बहुत इजीली मैनेज हो जा रहा है सब, तो उनके पीछे कोई क्या? नहीं, बिकॉज पीपल थिंक कि यहाँ पे नहीं, वहां पे जाके लोग खेल रहे हैं, सब स्टेडियम में जा रहे हैं, नहीं। प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट यही होता है, तुम्हें हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है। तुम्हें सिक्योरिटी से लेके तुम्हें वहां पे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, एंड लोगों को मैनेज करना इट्स लाइक अ डिफरेंट टास्क एंड अ डिफिकल्ट टास्क, यू कैन से दैट। क्योंकि सबको अपना अपना है, बिकॉज नहीं ओके आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, बट यू नीड टू मैनेज, यू नीड टू बी काम पर्सन, यू नीड टू बी कंपोज। तुम्हें अपना लाइक यू कहते हैं कि अपना शांति बनाए रखना है, तभी तुम उन्हें हैंडल कर पाओगे। यू डोंट, तुम्हें एग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज दैट इज अ गेस्ट फॉर यू, एंड तुम्हें गेस्ट इज गॉड। इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गेस्ट इज ऑलवेज राइट एंड गेस्ट इज गॉड। तो जो गेस्ट बोलेगा वही तुम करोगे। एंड ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग का लाइक अभी इनके बहुत सारे नॉर्म्स हैं, कोई भी इवेंट ऐसे नहीं हो रहा है। दे आर मेंटेनिंग अ क्राइटेरिया, दे आर मेंटेनिंग आइटनरी, ओके अब ये होगा, दे आर मेंटेनिंग एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम जो कहते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग अलग लिस्ट बनता है कि अगर अब जो होगा ये ऐसे होगा, इतने लोग अंदर आ सकते हैं, सिर्फ इतनों को ही टिकट मिलेगा। एंड दिस लाइक द सीट्स एंड एवरीथिंग, ये सब डिसइंफेक्टेंट होंगी, एंड सबका टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइजेशन होगा, हर चीज एक्स्ट्रा होगा, बिकॉज दैट इज अ बिग प्ले ग्राउंड, एंड वहां पे ऑब्वियसली क्रिकेटर्स हैं। एंड तो अभी तो इतना ही है, आगे पता नहीं क्या होगा। नहीं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन बिकॉज ये कोरोना की वजह से ये सारे जो रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। इवेंट मैनेजमेंट इज वेरी सेंसिटिव थिंग। कुछ भी गलती एंड होता है अगर, तो लोग फिर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि क्यों आईपीएल हुआ या उसको हो गया तो क्यों करा रहे हैं। हाँ, तो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव थिंग। बच्चों, अगर इस फील्ड में आना है आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी मतलब बोल सकते हो स्ट्रिंजेंट विथ योर इमोशन। आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको फोकस यस, रहना है कि नहीं भाई हमको ये इस तरीके से रूल्स को फॉलो करके ही इवेंट करवाना है ना। इमोशनल नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है? तुम्हारा जो भी इमोशन है तुम्हें घर पे रख के आना, यू हैव टू बी ऑलवेज प्रेजेंटेबल। तुम्हें हमेशा एक स्माइल रखनी होगी अपने चेहरे पे कि नहीं हमारे घर में कोई दुख नहीं है, हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं है, वी आर ऑलवेज अ हैप्पी पीपल, लाइक हैप्पी पर्सन। एंड बिफोर इट वाज like before corona, this industry was on its high, it was booming, but now it like went down like anything. But obviously सबका बुरा टाइम आएगा तो अच्छा टाइम भी आएगा। once the foreigner will come to India, the hospitality industry like surely it will boom again. तो ऐसा मत सोचना कि नहीं जा सकते हैं, आगे इसमें बहुत स्कोप है। तो जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन गो एंड गिव इट अ ट्राई। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक इनवाइटिंग मी। बच्चों को थैंक्स बोल दीजिए मैम को। ओके। थैंक यू। ओके।